ये वीडियो जारी किया गया है, मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूँ। पहले बिहार के जितने ये सो कॉल्ड नेता हैं इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सच्चाई ये है और ये क्यों है पहले आप ये समझिए। तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45 उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोजगार कम या ज्यादा, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसलिए है कि जिस दर पर केरल में, तमिलनाडु में मजदूर काम करता है, बिहार से चूंकि गरीबी में लोग जा रहे हैं वहां वो बहुत कम दर पर मजदूरी करने को तैयार है। यही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। इसीलिए इन लोगों को मारा जा रहा है या इनके साथ बदतमीजी की जा रही है कि आप यहां से छोड़कर जाइए, ताकि हमारा जो मजदूरी का दर है, जैसे केरल में जो कृषि का दैनिक मजदूरी है वो करीब करीब 700 रुपए है, बिहार में वो दर 200 रुपए है। अब बिहार का जब मजदूर जाकर अगर केरल में 300 या 400 रुपए में काम करता है तो उसको लगता है कि उसको दुगनी मजदूरी मिल रही है बिहार के मुकाबले। लेकिन अगर बिहार का आदमी जाकर केरल में 400 रुपए में काम करेगा तो स्वाभाविक तौर पर 700 रुपए में केरल के लोगों मजदूर जो काम कर रहे थे उनको रोजगार उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ाई होगी। इसके मूल में बात यही है कि बिहार में रोजगार है नहीं, जो मैंने बात शुरुआत में कही कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग रोजगार के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। यहाँ सरकार को उससे तो मतलब है नहीं। सरकार को मतलब है जातीय उन्माद है तो बिहार में नहीं रोजगार खत्म होगा, रोजगार आएगा। 13 करोड़ लोगों की जनसंख्या में अगर आप 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे भी दें, उससे बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। सरकार के पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं। नाम है बिहार में पीसी। हर योजना में, चाहे वो योजना केंद्र की हो, राज्य की हो, दोनों की मिली जुली हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से पीसी का काटा जाना। तो अफसरशाही से परेशान जनता, बिहार सरकार की सारे ऑफिसेज में, कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और सभी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, ये 3 सबसे ज्यादा शब्द सुने जाने वाला है। एक और जो समस्या हम लोग सुन रहे हैं वो है सड़क और बिजली को लेकर। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको ज्यादातर हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी की सरकार में इन 2 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। लोगों का मानना है कि सड़क बन गई है, बिजली आ गई है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिजली जरूर हर जगह आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार का दावा वहां ठीक है। बिहार के हर गांव, हर टोले में करीब करीब बिजली है। मुझे अभी तक कोई ऐसा गांव टोला नहीं मिला जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन बिजली को लेकर समाज में एक जो बड़ी परेशानी है वो है उनकी नजर में गलत और बढ़े बिल का आना। ज्यादातर गांवों में, हर जिले में, सिवान में भी लोगों ने जो बताया कि लोगों के पास 2,000, 4,000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक भी लोगों के बिल आए हैं। गढ़े हुए बिल के आने के बाद लोगों को लोक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, या जिन पर फौजदारी के उनका कनेक्शन काट दिया गया है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का केस हुआ है जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग गए हैं लोग। सड़कों का जहां तक सवाल है, वहां पर नेशनल और स्टेट हाईवे में जरूर सुधार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत लोगों की नजर में, और जो मैं भी देख पा रहा हूं, जितने गांव में हम लोग गए हैं, कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। या तो सड़क बनाए नहीं गए हैं, या अगर बनाए गए हैं तो 4 वर्ष 5 वर्ष पहले बनाए गए हैं, उसके बाद उसकी मरम्मती नहीं हुई है। या कुछ लोग ये बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क बनी है जिस पर कि जो इतने खराब क्वालिटी का है कि तुरंत टूट गया। गांव में एक जो बड़ी समस्या ग्रामीण सड़कों को लेकर है वो प्राइवेट जमीन को लेकर जो विवाद है उसको देखने को मिलता है कि कई बार ये पता चलता है भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी है, तो लोग बताते हैं कि पूरी जो जमीन है उसके बीच में कहीं किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के जमीन है, या वो दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है। उस चक्कर में पूरे गांव में सड़क ही नहीं बनी है। और उस विवाद के निपटारे के न होने की वजह से ज्यादातर गांव में आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनके गांव या गांव के अंदर उनका वार्ड या उनका घर या उनका मोहल्ला सड़कों से कटा हुआ है। मोटे तौर पे अभी तक जो हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, आज की सरकार को लेकर, नीतीश कुमार जी की सरकार को लेकर जनता में या तो उदासीनता है या गुस्सा है।
सरकार को लेकर उत्साह या सरकार को लेकर आशान्वित लोगों की संख्या बहुत कम है।